कुछ कविताएं पढ़ रहा हूँ। बातें बोलने और अभिव्यक्ति के संदर्भ में। पहली कविता है अभिव्यक्ति। बड़बड़ाते रहना दुखों की अभिव्यक्ति है। बड़बड़ाते रहना दुखों की अभिव्यक्ति है। चुप रह जाना दुखों को आत्मसात करना। चुप रह जाना दुखों को आत्मसात करना। सुखी व्यक्ति उपदेश देता है। सुखी व्यक्ति उपदेश देता है। दुखी व्यक्ति सुनता है। बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है। विद्वान व्यक्ति व्याख्या करता है। सुखी व्यक्ति उपदेश देता है। विद्वान व्यक्ति व्याख्या करता है। बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है। विद्वान व्यक्ति व्याख्या करता है। कम दुखी ज्यादा बोलता है। कम दुखी ज्यादा बोलता है। ज्यादा दुखी कम। निरंतर बोलते रहना एक आदत है। निरंतर बोलते रहना एक आदत है। खामोश रहना एक कला। दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है कम बोलने वाले लोग। कुछ लोग कम बोलते हैं। कुछ लोग कम बोलते हैं। इतना कम कि स्वयं की आवाज सुने हुए भी सदियों गुजर जाती है। इतना कम कि स्वयं की आवाज सुने हुए भी सदियों गुजर जाती है। कुछ लोग धीमे बोलते हैं। कुछ लोग धीमे बोलते हैं। इतना धीमे कि स्वयं की आवाज भी दूर से आती सुनाई पड़ती है। इतना धीमे कि स्वयं की आवाज भी दूर से आती सुनाई पड़ती है। धीमे और कम बोलने वाले लोग। धीमे और कम बोलने वाले लोग तन्हाई रहते हैं घर में। धीमे और कम बोलने वाले लोग तन्हा रहते हैं घर में। जब कोई कुछ कहता है तो चुप रहकर ही जवाब देते हैं। जब कोई कुछ कहता है चुप रहकर ही जवाब देते हैं वे। जब कभी गुजरना पड़ता है व्यस्त सड़कों पर बाजार से, कोलाहल में कई चीखों के बीच, स्वयं वे पहचान नहीं पाते स्वयं की चीख। वे पहचान नहीं पाते स्वयं की चीख भी। धीमे और कम बोलने वाले लोग अक्सर बुदबुदाते पाए जाते हैं। धीमे और कम बोलने वाले लोग अक्सर बुदबुदाते पाए जाते हैं। एकांत में मन ही मन स्वयं से करते रहते हैं संवाद। एकांत में मन ही मन स्वयं से करते रहते हैं संवाद, ताकि भूल न जाए शब्दों का उच्चारण भी। ताकि भूल न जाए शब्दों का उच्चारण भी। एक और कविता है जिसका शीर्षक है अंतहीन बातें। इतनी होती है बातें कोई इंतहा ही नहीं। इतनी होती है बातें कि कोई इंतहा ही नहीं। सारा देश बातें कर रहा है। बातूनी तो पहले भी थे लोग। बातूनी तो पहले भी थे लोग। गलियों चौराहों चौपालों में होती रहती थी बातें। अब हर वक्त तन्हा कानों पर मोबाइल लगाए न जाने क्या क्या बातें करते रहते हैं लोग। अब हर वक्त तन्हा कानों पर मोबाइल लगाए न जाने क्या क्या बातें करते हैं लोग। बातों से निकलती रहती है बातें। बातों से निकलती रहती है बातें। कई बार बातों बातों में होती है बातें। कौन बोल रहा है ये ज्ञात होने पर भी। कौन बोल रहा है ये ज्ञात होने पर भी ये मालूम नहीं होता कहाँ से बोल रहा है। घर में बैठा
घर में बैठा हो या महफिल में, घर में बैठा हो या महफिल में, पैदल चल रहा हो या वाहन पर, किसी न किसी से बात कर रहा होता है हर शख्स। किसी न किसी से बात कर रहा होता है हर शख्स। कुछ सुनता है, कुछ अनसुना रह जाता है। कुछ सुनता है, कुछ अनसुना रह जाता है। इतनी होती है बातें किंतु सार नहीं होता। इतनी होती है बातें कि सार नहीं होता, किंतु सार नहीं होता। सुनने सुनाने के बावजूद हर सिमत तकरार ही तकरार। सुनने सुनाने के बावजूद हर सिमत तकरार ही तकरार है। इकरार नहीं होता। एक और कविता है इसी संदर्भ में। आज की जो संचार व्यवस्था है उसमें हम लोग इतनी जल्दी सूचनाएं हमारे पास आती हैं और इतनी सूचनाएं आती हैं कि हम उन सूचनाओं से आक्रांत हो जाते हैं। अनचाही सूचनाएं शीर्षक है कविता का। इतनी सूचनाएं मिलती हैं प्रतिदिन कि कोई सूचना चौंकाती नहीं। इतने मिलते हैं संदेश प्रतिदिन कि कोई संदेश उत्साहित नहीं करता। जब आते थे घर में पोस्ट कार्ड या लिफाफे, उत्सुकता रहती थी पढ़ने की। किसी सूचना की प्रतीक्षा रहती थी कई दिनों तक। किसी दिन अचानक आ जाता कोई तार। किसी दिन अचानक आ जाता कोई तार। पूरे घर की सांस ठहर जाती थी। तार खोलते हुए हाथ थरथराते थे, चाहे उसमें कोई शुभ संदेश ही क्यों न हो। स्तब्ध रह जाते थे किसी की मृत्यु की सूचना पर। स्तब्ध रह जाते थे किसी की मृत्यु की सूचना पर। अब मृत्यु की सूचना भी सूचना भर होती है। अब मृत्यु की सूचना भी सूचना भर होती है। उदास तो करती है पर उदास तो करती है पर स्तब्ध नहीं। बधाई, शुभकामना, विवाह का निमंत्रण व्हाट्सएप पर देखकर प्रफुल्लित नहीं होता मन। बधाई, शुभकामना, विवाह का निमंत्रण व्हाट्सएप पर देखकर प्रफुल्लित नहीं होता मन। औपचारिकता इधर से भी, औपचारिकता उधर से भी। दिन में कई एक बार डिलीट करते रहने के बावजूद, दिन में कई एक बार डिलीट करते रहने के बावजूद शाम होने तक दब जाता हूँ सूचनाओं के नीचे।